आज की क्लास में हमने क्या किया है, मैं आपको ना असल में 2 लेक्चर हैं इसलिए साथ साथ याद पी और सेटिस्फाइड ओवर टाइम में 3 बातें याद है ना। बड़े तरीके से प्लान करके हम चलेंगे इंशाल्लाह ताकि लोड महसूस ना हो। दूसरा हमने ये डिस्काउंट वाउचर वाला सवाल किया है, इसमें आप लोगों ने हिंट क्या नोट किया, यहाँ पे कौन सी परसेंटेज लगानी है, 30%, 30 जो उसको दे रहे हैं, और जब रियलिटी आएगी तो आपने 40%। एक दो दफ़ा इंशाल्लाह हाथ से निकालेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। 3 स्टेप्स आप लोगों ने लिख लिए हैं। अब टेस्ट आपका ये है कि ये वाला सवाल आप कर सकते हैं। पैराडाइम पेज नंबर 512। डिस्काउंट एलोकेशन करें। आपकी क्लास होगी 2nd फ्लोर पर 3:30 बजे इंशाल्लाह। सर आसिफ ने फ्री कर दिया तो, वरना अगर आप कोई ज़्यादा है तो फिर मैं आपको मैसेज कर दूंगा व्हाट्सएप में जैसे ही वो क्लास फ्री होगी। उसके बाद 1 मिनट में आप उधर आ जाइएगा। नोटिफिकेशंस ऑन रखिएगा अपने 1st फ्लोर पे। यार कर सकते हैं चीज़ें, को मसला नहीं है, टाइम ज़ाया हो जाता है मानने में। अजीब बात। आगे टाइम इंशाल्लाह 3:30 बजे है, वरना व्हाट्सएप ग्रुप में मैं मैसेज कर दूंगा अगर उससे लेट हुआ तो, ताकि आप 3:25 पे बाहर लाइन लगा के खड़े रहो, ऐसे परेशान हो गए। ऑन 1 फरवरी 2021 हाइब्रिड रूम खाली होता है उसके साथ वाला MFA में, तो पता है आप लोगों को, फिर हाइब्रिड में जाके बैठ जाइए। ऑन 1 फरवरी 2021 ये डिस्काउंट एलोकेशन कितने लोगों ने कर लिया? कुछ लोग बातें कर रहे हैं, कुछ लोग डिस्काउंट वर्ल्ड डन कर लिया। बात खत्म करें फिर पढ़ें यार आप लोगों को। फिर बाकी ऑन 1 फरवरी 2021 PML सोल्ड कार C2 गामा फॉर ₹3 मिलियन। गाड़ी कितने की बेची है? 3 मिलियन की। प्रोडक्ट ए कितने की बेची थी? 100 रुपए की। गाड़ी कितने की बेची है? एंड रिकॉर्डेड, ओ यार छाड़ यार, रॉन्ग एंट्री से बताने लग जाता है। एंड रिकॉर्डेड एंड कैपिटलाइज्ड एंड क्रेडिटेड एंड डेबिटेड, ये इन लाइनों का मतलब क्या होता है? रॉन्ग एंट्री। PML ऑल्सो प्रोवाइडेड GL 0.2 मिलियन डिस्काउंट वाउचर फॉर एनी फ्यूचर परचेज विद इन 1 ईयर। 1 साल में तुम चीजें लेने आ जाओ। 1 साल में या 60 दिन में? कितने का डिस्काउंट वाउचर दिया? देयर इज 80% चांस दैट GL विल रिडीम द डिस्काउंट वाउचर एंड विल परचेज स्पेयर पार्ट्स विद इन 1 ईयर। आगे ना पढ़ें। 0.2 किस टाइप की चीज है? एक्सलेंट, 15 to 30%। डिस्काउंट निकाल के दे दिया या डिस्काउंट की परसेंटेज और फ्यूचर की परचेज दी? डिस्काउंट निकाल के दे दिया। हमारे सवाल में फ्यूचर की परचेज दी थी और डिस्काउंट की परसेंटेज दी थी। उसने इसकी जगह क्या दिया? वी प्रोवाइडेड हिम, हम उसे 0.2 मिलियन का डिस्काउंट देंगे और देने का, उसके आने का चांस कितने % है? तो 0.2 से डिस्काउंट देंगे। इसलिए मैं बार बार आपको ना ये 15 निकलवा रहा था, बार बार ये 15 निकलवा रहा था और आपसे पूछ रहा था ये 15 क्या है? दिस 15 इज डिस्काउंट। मैंने उसे कितना डिस्काउंट देना है? 15। मैंने उसे कितना देना है? 15। उसके आने का कितना चांस है? तो फिर मैंने उसे 12 का डिस्काउंट देना है। तो ये 0.2 उस टाइप की फिगर है। 3 इधर भी लिख लें और 3 इधर भी लिख लें। अब सवाल शुरू करें। कार बेची है और डिस्काउंट वाउचर दिया। 0.2 फ्यूचर परचेज नहीं है, डिस्काउंट परसेंटेज मिसिंग है सवाल में। तो ये फ्यूचर परचेज इनटू डिस्काउंट परसेंटेज, इसका आने का कितना चांस है? 0. अब ये डाटा हर सवाल में अवेलेबल होता था। अगला काम, यार अगला छोड़ो ना, वो बाय द एंड ऑफ ईयर वो कितनी चीजें लेने आया वो मैं देख लेता हूं। बाय द एंड ऑफ ईयर कितनी चीजें लेने आया?
अच्छा बोलें जी। टू पॉइंट 3.15 सॉरी। गाड़ी बेचने के दिन और फिर 1 साल के अंदर जब वो आए चीजें लेने। गाड़ी बेचने के दिन 1 फरवरी 21, 1 फरवरी 21 को आप मुझे एंट्री बताएं। ये काट दूं जी। कैश डेबिट, रेवेन्यू, कार 2 पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी टू गिव डिस्काउंट 0.16 तो इसकी थी ना वो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, लेकिन मैंने तो ट्रांजैक्शन प्राइस लेनी होती है जो एलोकेटेड हुई हो। अच्छा अब मुझे एक और एंट्री कर लेने दें। जब वो स्पेयर पार्ट लेने आएगा तो फिर उसके बाद मैं रॉन्ग एंट्रीज बाद में देखता हूं, पहले मुझे ओरिजिनल कंप्लीट कर लेने दें। बाय द ईयर एंड नो स्पेयर पार्ट्स फॉर परचेज्ड, उल्टा दें जी, लाइबिलिटी खत्म करें, रेवेन्यू में डालें, उल्टा दें रेवेन्यू, उल्टा दें लाइबिलिटी, रेवेन्यू में डालें, नहीं आया। बाय द एंड ऑफ ईयर नो स्पेयर पार्ट्स फॉर परचेज, बाय द एंड ऑफ ईयर 5 महीने नहीं आया, क्या लैप्स होगी ऑप्शन? फिर रेवेन्यू तो नहीं उल्टाएंगे, क्या करें? बस लाइबिलिटी में पड़े रहने दें, अगले 7 महीने में आ जाएगा। और अभी तक उसे हमने डिस्काउंट नहीं दिया, कोई आया ही नहीं लेने के लिए। आ सकते हैं वैसे, तो फिर क्या करें? लाइबिलिटी अक्सान, इट्स हाइट ऑफ, आप दाएं बाएं वाले लोगों से क्यों? अच्छा आप उनको जवाब ही ना दो। अच्छा आप मुझे बताएं लाइबिलिटी क्या करूं मैं, क्यों पड़े रहने दूं? क्योंकि अगले 7 महीने में वो आ, तो ये ज्यादा मजे का सवाल बना जिसमें तीनों ऑप्शंस में से कोई चौथी ऑप्शन थी कि ईयर एंड हो गया टाइम लैप्स होने से पहले, तो अब कोई एंट्री, लेकिन रॉन्ग एंट्री तो करें ना, ये तो ओरिजिनल हो गई। चाचू ने क्या किया? सोल्ड कार फॉर 3 million and recorded the entire amount as entire 3 cash debit revenue credit 3। (0.1) इस्लामाबाद कैसे जाना पसंद करेंगे, जहाज के ऊपर या बस के ऊपर या जेट त्यारे पे? फैसल मस्जिद पढ़नी है जोहर, फैसल मस्जिद पढ़नी है जोहर की नमाज, ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो? हाँ 2 सफ़े होती हैं कहते हैं सिर्फ उधर, असल में लोगों के घर दूर है ना। अच्छा अच्छा चलें जी, हाइब्रिड में तीसरी रो में बातें हो गई, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा अब जी खामोश, इधर देखें। इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज बनने लगी बिल्डिंग, तो
उन्होंने आपको राब्ता किया और बहुत से लोगों को राब्ता किया, क्योंकि आप लोग जद्दी पुश्ती कॉन्ट्रैक्टर थे, बिल्डिंगें बनाते थे, तो आपका ये कारोबार था। तो आप लोग लाहौर से निकले इस्लामाबाद। ट्रैवलिंग कॉस्ट आई आपकी, आप होटल कहते हैं होटल कहते हैं? होटल, अच्छा खामोश ना, खामोश, बस बात खत्म हो जाती है। होटल में आपने आराम किया, होटल की छत पे आपने आराम किया, होटल की पेमेंट हुई। इसके बाद आप एक सुबह उठ के लॉयर के दफ्तर गए, ये इस्लामाबाद है, लॉयर के दफ्तर गए और लॉयर के दफ्तर जाके प्रपोजल, शादी का नहीं, प्रपोजल, या आपने एक बिड बनाई, आपने एक बिड बनाई लॉयर के साथ बैठ के। इसके बाद आप इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज में पहुंच गए, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज में पहुंच गए और इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज में पहुंचकर आपने कॉन्ट्रैक्ट विन कर लिया, यानी अब आप ही उनका पट्टा बिठाएंगे, सॉरी आप ही उनको बिल्डिंग बना के देंगे। आपने कॉन्ट्रैक्ट विन कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट विन करके आपने अपने सेल्स स्टाफ को जो आपके साथ गए हुए थे सूटेड बूटेड, जो बड़े निगोसिएशन के अंदर जो है आगे बढ़ बढ़ के बोल रहे थे, आपके अपने सेल्स स्टाफ को आपने कमीशन दिया। आपने अपने सेल्स स्टाफ को क्या दिया? स्टैंडर्ड कहता है ये सारी कॉस्ट्स हैं, कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट। क्या है? कॉस्ट टू फुलफिल कॉन्ट्रैक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, बिल्डिंग बनाना और वो सारी चीजें करना हल्की फुल्की हैं, वो हमने कल से पढ़ ही रहे हैं, लेकिन कॉस्ट टू फुलफिल कॉन्ट्रैक्ट एक डिटेल बहस थी, वो उसने सिलेबस से पिछले सेशन में निकाल दी है। ये सारी कॉस्ट हैं कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट। उसमें वो कहते हैं इन सारी कॉस्ट को एक्सपेंस में डाल दो। ट्रैवलिंग की कॉस्ट, उधर होटल में स्टे की कॉस्ट, लॉयर से बिड बनवाने की कॉस्ट, क्योंकि ये कॉस्ट होनी ही होनी थी चाहे कॉन्ट्रैक्ट जीतते या हारते, और जो कॉस्ट जीतने की वजह से हुई उसे कैपिटलाइज कर दो, उसकी एंट्री इन्वेंट्री में डाल दो। इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट, अब ये इन्वेंट्री टाइप की चीज है, सेल्स स्टाफ को कमीशन आप दे रहे हैं, इन्वेंट्री टाइप चीज है, और इसको आप आहिस्ता आहिस्ता खर्चे में डालो जैसे जैसे रेवेन्यू बुक करो। अगर बिल्डिंग की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आहिस्ता आहिस्ता सेटिस्फाई हो रही है तो इस खर्चे को भी मैच करो, जैसे जैसे बिल्डिंग का रेवेन्यू बुक करो वैसे वैसे ये वाला खर्चा बुक करो। तो संक कॉस्ट आप लोगों ने कभी लफ्ज सुना हुआ है? डू यू फील कि ये तीनों तो संक कॉस्ट है, हो गई है, बस अब कुछ भी नहीं हो सकता। ये कॉस्ट क्यों हुई? इंक्रीमेंटल, एक्सेलेंट, ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट है। ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्यों हुई? जब आप जीते, अगर ना जीतते, अच्छा जीतते या हारते ये कॉस्ट होती, जीतते या हारते ये कॉस्ट होती, जीतते या हारते लॉयर से बिड बनवानी थी। जब इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज पहुंच गए, जीते तो ये कॉस्ट हुई, हारते तो ये, अब इस कॉस्ट को स्टैंडर्ड ने नाम दिया है एक्स्ट्रा कॉस्ट। ये आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ी है, किस वजह से? कॉन्ट्रैक्ट मिलने की वजह से, विन करने की वजह से। इसको कैपिटलाइज कर दो और इन तीनों को, लेकिन अगर बिल्डिंग 2 महीने में बन जानी है तो फिर इसको कैपिटलाइज करके 4 डालना है, फिर इसको भी एक्सपेंस में डाल दो, क्या फर्क पड़ना है। लेकिन अगर बिल्डिंग 3 साल में बननी है और बिल्डिंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर टाइम के 3 क्राइटेरिया में से कोई एक क्राइटेरिया पूरा कर रही है, तो फिर रेवेन्यू भी होले होले बुक करने, तो इस इन्वेंट्री को भी
होल है, ये इन्वेंट्री है, सेल्स स्टाफ कमीशन कमीशन नहीं है, ये इन्वेंट्री है। इस इन्वेंट्री को आहिस्ता आहिस्ता खर्चे में डाल दो। मिसाल के तौर पे 9,000 रुपए आपने इनको दिए, 3,000 पहले साल के खर्चे में डाल दें, 3,000 दूसरे साल के खर्चे में और 3,000 इस सारे के बैक एंड के ऊपर। कॉन्सेप्ट कौन से जो इंट्रो में बचपन में पढ़ते थे, मैचिंग कॉन्सेप्ट। जैसे जैसे रेवेन्यू बुक करो वैसे वैसे। लेकिन पहले साल ही ये खर्चे क्यों बुक हो रहे हैं? क्योंकि ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं थी, ये होनी ही होनी थी, चाहे हारते या जीतते। अच्छा, इसका मैं स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा, इसकी तस्वीर खींच लें। इतनी आसान अभी है, मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूं कि उसमें सारी चीजें ऑलरेडी कवर हो रही हैं। भाई ये सफ़े बांटना शुरू करो, सफ़े बांटना शुरू करो जी। हाइब्रिड में सफ़े पड़े में एंड पे जरा देखें, सफ़े कोई बांटे यार, आखिर से उठ जाए कोई बच्चा। हाइब्रिड में पड़े में एंड पे सफ़े नहीं पड़े हुए यार, आप में से कोई उठ जाए, जरा जल्दी हो जाएंगे, मैं आ जाता हूं। अजीब लोग हैं, ये पकड़ा दो। शुक्रिया, उधर बहुत शुक्रिया। 5 7 8 8 सफ़े पकड़ा दें, बस ओवर करें, फिर वो खुद ही बांटेंगे। भाई इसकी नसीब में खाली सफ़ा आया है, इसको बराबर सफ़ा दे दो यार। नहीं, नसीब ऐसी बातें नहीं करते यार। साहबा को 2-2 महीने खाने को नहीं मिलता था, हम छोटा सा मसला हो जाए हमारा नसीब ही खाली है। और ज़िंदगी तुम मुझे और कितना आजमाएगी, पता नहीं क्या क्या स्टेटस लगा रहे होते हैं ज़िंदगी, और क्या क्या दिखाएगी जवानी में तूने क्या। सफा दें इसको, सफा दें। आपको भी नहीं मिला, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया आपको भी यार, आ जाएगा यार, हद होगी। ये जज्बा होता है ना। मुस्कुराओ, आप भी मुस्कुराओ, ये सही वाला। पेड़ से क्या फोटो लेनी, क्या लेना है? एक मैंने छोटी सी बात और कर दी थी, किसी ने कोई सुनी हो, ये वाली कॉन्ट्रैक्ट, ये वाली कॉस्ट भी एक्सपेंस में जा सकती है अगर रेवेन्यू बुक करना 2-4 महीने में है। यानी आपने बिल्डिंग नहीं, बिल्डिंग ही बना देनी है। किसी ने कहा वॉशरूम बना दो घर में साथ, ये तो वो तो क्या है? अच्छा जी, टॉयलेट, अच्छा ठीक है। कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट, पहले जहन में ना वो वाली आखिरी कॉस्ट लाइन जो कि स्टाफ को हमने बोनस दिया है, इंक्री। अगर कॉन्ट्रैक्ट ना मिलता तो ये कॉस्ट ना होती। कौन सी? आखिरी वाली। अगर कॉन्ट्रैक्ट ना मिलता तो ये कॉस्ट कमीशन टू सेल्स स्टाफ ऑन विनिंग आ, नॉट इंक्रीमेंटल। कॉन्ट्रैक्ट मिलता या, यानी कि हमें वो बिल्डिंग बनाने को कहते या ना कहते, ये कॉस्ट फिर भी होती। कौन सी? ट्रैवलिंग कॉस्ट, बिड प्रेपरेशन कॉस्ट, लॉयर फी, ट्रैवलिंग, लॉजिंग, वहां रहना, फिर वो सारे खर्चे बस इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज में जाने तक। ट्रीटमेंट, इनको क्या कर दें? एज इन्वेंट्री। ठीक है, सफे नहीं आया कोई मसला नहीं, मैं कौन सी चीज लिखवा रहा हूं इन पे, ले आओ इनको दे दो। कैपिटलाइज इन्वेंट्री एंड रिकॉर्ड एज एन एक्सपेंस। यार इसको चेंज करें, रिकॉर्ड एज एन एक्सपेंस एज एंड व्हेन रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड। एज एंड व्हेन रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड, जैसे जैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड हो। एज एंड व्हेन रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड एज एक्सपेंस एज एंड व्हेन रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड। ये जरा आसान फिक्रा हो जाएगा। ओवर द पीरियड पीओ सेटिस्फाइड की जगह
एज एंड व्हेन, अरे भी नहीं, इसको इन्वेंट्री बना लें और होले होले किसमें डालें, पुर्चे में। इस बाकियों को क्या करें, बाकियों का क्या करें, एक्सपेंस इमीडिएटली। कौन सी कॉस्ट इज रिकॉर्डेड, जैसे जैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड हो, 3 सालों में बिल्डिंग बना के देनी है, 3 सालों में खर्चे में डालने। ये मैंने पैरा नंबर लिखे हैं स्टैंडर्ड के। किसी सूरत में कोई ऐसी सूरत बताएं जिसमें, कुल्लू वाला वाद ना बताना, कोई ऐसी सूरत बताएं स्वाद से, कोई ऐसी सूरत बताएं जिसमें आपने ये वाला सिनेरियो हो लेकिन फिर भी आप कैपिटलाइज ना करें। रिकॉर्ड एज एन एक्सपेंस इफ रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड इन 1 ईयर, इफ पीओ इज सेटिस्फाइड इन, या रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड इन 1 ईयर। अगर 1 साल के अंदर अंदर ही रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाए फिर तो ठीक है, रख दें हर क्लास के एंड। अच्छा, कल आपको ना वो एक रिवीजन प्लान शेयर किया था, तो ये उसकी कॉपीज एंड पे पड़ी हुई हैं, जाते हुए ले जाइएगा। अच्छा, आखिरी बात, धमाका, धमाका, इन तीनों में से वो कॉस्ट कैपिटल, आप बातें, इन तीनों में से वो कॉस्ट कैपिटलाइज कर दें जिसका कस्टमर ने वादा कर लिया कि मैं तुम्हें रीइंबर्स कर दूंगा। इन तीनों में से वो कॉस्ट कैपिटलाइज कर लें। अगर कस्टमर ने साउथ ना भाई बांटो ना, अगर कस्टमर ने वादा कर लिया है क्या, कैपिटलाइज्ड इफ रिकवरेबल फ्रॉम कस्टमर। अब बात बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई। इनका जनरल रूल क्या है, कैपिटलाइज। इनका जनरल रूल, वो वाली कब एक्सपेंस में, वो वाली कब एक्सपेंस में जाएंगी, जब रेवेन्यू 1 साल के अंदर अंदर बुक होना हो। ये वाली कब कैपिटलाइज होंगी, ठीक। वो जो डिस्काउंट वोचर वाला सफा था वहां वापस आए। कौन सा पेज था, 476, ना ना 476 था। लेक्चर नोट्स किधर हैं, इसके बाद है, हाँ ठीक है। अच्छा जी, अब आप height of anything, पेज 497, 497 हेडिंग पढ़ें, क्या लिखा हुआ है ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। 497 क्यू बिल्डर्स साइंड सुबह हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था पीओ सेटिस्फाइड ओवर टाइम, फिर हमने पढ़ा है डिस्काउंट वाउचर, और फिर हम पढ़े कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। अल्लाह का शुक्र है तीनों चीजें ज़बानी याद हैं। थोड़ा सा डिस्काउंट वाउचर का सवाल दोबारा करना पड़ेगा। पीओ सेटिस्फाइड ओवर टाइम का सवाल तो आसान था, सुबह सुबह ताज़ा किया था। क्यू बिल्डर्स साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन यकम जनवरी 2022 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस फॉर अ कस्टमर इन 5 years। द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। बात खत्म हो गई, क्राइटेरिया नहीं बता रहा, खुद ही डिसीजन दे रहे हैं। पेज 497 परफॉर्मेंस सेटिस्फाइड ओवर टाइम। फॉलोइंग इज द डिटेल ऑफ इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉस्ट हुई, इधर 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 चेहरा इधर चेहरा इधर, 2000 रुपया हमने इनकर किया है, लॉयर को पैसे दिए हैं बिड प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन ये स्टॉक एक्सचेंज में जाने से पहले किया होगा। 3500 एंड 2500 वाज इनकर्ड ऑन ट्रैवल एंड अकोमोडेशन रिस्पेक्टिवली फॉर 2 इंजीनियर्स
टू विजिट एंड प्रेजेंट द प्रपोज कंस्ट्रक्शन, ये उनके जाने का खर्चा है। कस्टमर हैज एग्रीड टू पे फॉर द अकोमोडेशन एक्सपेंसेस फॉर ओनली, ये मैंने कहा रिहाइश मेरी तरफ से, आप हमारे इलाके में आए हो, ट्रैवलिंग खुद करके आओ, लेकिन आप हमारे इलाके में आए हो और रह के किसी होटल के अंदर रह के पैसे तो नहीं यार, रिहाइश हमारी तरफ से। द कस्टमर हैज एग्रीड टू पे फॉर द अकोमोडेशन एक्सपेंसेस इवन इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अवॉर्डेड टू, चाहे तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिले ना मिले। अच्छा, इसका तरीका पता है क्या होता है? जनरल रूल पहले लिखें, ये जनरल रूल हो गया। अकोमोडेशन उल्टा तो नहीं हो गया? सही हो गया। तो ट्रेवलिंग का खर्चा है 3500, अकोमोडेशन का है 2500। द कस्टमर हैड एग्रीड टू पे फॉर अकोमोडेशन, उसने अकोमोडेशन वाला खर्चा बर्दाश्त करने को कहा है। इवन इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज 4000 वॉज पेड एज कमीशन टू अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव फॉर विनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। ये तो बाय डिफॉल्ट कॉन्ट्रैक्ट 5 साल के नाम रे भाई, तो इसको क्या करेंगे? लेकिन इसको एक्सपेंस में तो आप डालेंगे जब रेवेन्यू सिर्फ 1 साल बुक होना हो। अभी रेवेन्यू 5 साल में बुक होने आहिस्ता आहिस्ता। एनुअल सेल्स बोनस फॉर पेड टू एम्प्लॉइज ऑफ 5000। ओहो, ये इस कॉन्ट्रैक्ट का तो नहीं है, ये तो सारे स्टाफ को इकट्ठा किया और हमने कहा यार इस साल हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने सेल बड़ी अच्छी की है तो चलो तुम्हें बोनस देते हैं। ये इस कॉन्ट्रैक्ट से तो इसका ताल्लुक ही नहीं। तो ये तो सालाना सेल्स बोनस है, ये तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा, जितने मर्जी कॉन्ट्रैक्ट विन किए हो उनकी बेस के ऊपर नहीं, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पे। तो इसकी तो हमने डिस्कशन ही नहीं की, ये तो एक अलग से कॉन्सेप्ट उसने डाल दिया। इसको क्या डाल दें? एक्सपेंस में डाल दें। अब मेरे ख्याल से एक्सपेंस वालों की इकट्ठी एंट्री कर देता हूं और कैपिटलाइज वालों की एंट्री भी करते हैं और उनको अमोर्टाइज भी करते हैं। देखिएगा जरा, एक मिनट। साउथ, अब हम एक्सपेंस की एंट्री करने लगे हैं। हद होती है ना, वेरी डेयरिंग यू पीपल आर। वो अक्सान को कह दिया अब चुप करके बैठे ना इतनी देर से। 2000 रुपये ये वाला एक्सपेंस में डाल दें, 3500 ये एक्सपेंस में डाल दें, 5000 अलग अलग भी एंट्रीज कर सकते हैं जी। नहीं नहीं, मुझे 2000 बताएं क्या है? प्रिपरेशन ऑफ बिड है, ठीक है। आगे 3500 क्या है? ट्रेवलिंग कॉस्ट 5000। एक्सपेंस इमीडिएटली, आम हालात में अकोमोडेशन को क्या होना चाहिए? एक्सपेंस, लेकिन रिसीवेबल है इसलिए कैपिटलाइज। और बाकी कमीशन टू सेल्स फॉर विनिंग द, इनको इन्वेंट्री में डाल दें। जैसे जैसे रेवेन्यू बुक होगा, अब इसको कभी ना कभी तो खर्चे में डालना है ना, इसको कभी ना कभी खर्चे में डालना है। अब जब पहला साल एंड होगा, पहला साल एंड होगा तो मैं एंट्री करूंगा कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट। 1/5 फर्ज करें मैं रेवेन्यू बुक कर लेता हूं टाइम बेस पे, 1/5 रेवेन्यू बुक कर लेता हूं। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मुझे नहीं दी हुई, रेवेन्यू का डाटा नहीं सवाल में, रेवेन्यू का डाटा नहीं सवाल में। कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट, और कल वाली एंट्री कॉस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर के एंड पे, फर्स्ट ईयर के एंड पर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डेबिट। और कोई डेटा अवेलेबल नहीं है तो मैं टाइम बेस पे कर रहा हूं, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन अवेलेबल नहीं है टाइम बेस पे। 6500 को भी आहिस्ता आहिस्ता
30 नोट कर ले। 6500 को मैचिंग कॉन्सेप्ट के मुताबिक हर साल थोड़ा थोड़ा खर्चे में डालें और जैसे जैसे रेवेन्यू बुक करें वैसे वैसे इसको खर्चे में डालें। डन। एक एंट्री एक्स्ट्रा कर लें सोल्यूशन में, कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट 1/5, लेकिन डेटा अवेलेबल नहीं है। वो कैमरा उधर ही रखो, सोल्यूशन इनको नजर आ रहा है। इन्वेंट्री तो फिर किताबों में अब नजर आएगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि 1/5 सिर्फ खर्चे में गई है। प्लीज यार दूसरी क्लास लेनी है, अब कोई गुंजाइश नहीं है छोड़ने की। बस 2 दिन इंशाल्लाह और आपको कोशिश की करेंगे, बुलाएं कल और परसों। सैटरडे कहाँ से, कल और परसों तो क्या है, कल फ्राइडे है। अच्छा हाँ जी, कोशिश तो यही कर रहे हैं, बाकी देखें आप। एक एक्स्ट्रा क्लास तो इन द एंड कोई होगी शायद 9-10 तारीख को, वो मैं बता दूंगा बहरहाल। अच्छा बहरहाल एनी कम्युनिकेशन विल बी मेड थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप एंड इफ यू आर नॉट एडेड मास्टर ग्रुप तो दोस्त के साथ रहें जिसके पास व्हाट्सएप है। आप लोगों ने तो अनइंस्टॉल कर दिया, मुझे पता है, पेपर करीब हैं। भाई पेज 462 पर, पेज 462 पर बैठे बैठे 2 एग्जांपल्स करा दें। मेरे पास और कोई हल नहीं है इन चीज़ों का कि 2-2 3-3 सवाल कराऊं इनके, तो आज भी डिस्काउंट वाउचर के 2 सवाल कराए हैं, इसके भी 2-2 3-3 सवाल करें, बस यही हल है। वो काम जो होमवर्क में दिया है तकरीबन 15-20 दिन से होमवर्क देना बंद कर दिया है पार्ट बी की वजह से। X Limited wins a competitive bid, wins to provide consulting services to the contract life is, तो PO is satisfied over time, अब कुछ नहीं लिखा हुआ तो X Limited incurred the to obtain the commission to sales employee for winning the contract, external legal fees, consulting services for bid preparation, ट्रैवल कॉस्ट टू डिलीवर प्रपोजल, ट्रैवल कॉस्ट टू डिलीवर प्रपोजल, अभी गए हैं इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज पे, डिलीवर किया प्रपोजल, तो ये भी ऑब्वियसली द कमीशन इज इंक्रीमेंटल। हाँ ये भी याद रखें ना, इसको इंक्रीमेंटल कहना है। कमीशन इज इंक्रीमेंटल एंड शुड बी एंड अमोर्टाइज्ड ओवर, अमोर्टाइजेशन ही है कॉस्ट ऑफ सेल में जाना। External fees and traveling costs are because they have been incurred regardless of whether we obtain contract or, आज वो चेहरे भी मुझे नजर आने चाहिए जो नॉर्मली क्लासों में नजर नहीं आते पार्ट बी में। 2-3 दिन की आपसे बात करें और कितने दिनों की बात करें आपसे। अच्छा आ सेल्स पर्सन, बस मैं बात खत्म कर रहा हूं। आ सेल्स पर्सन earns a 5% commission on winning a contract, कौन सी कहानी, कौन सी, जल्दी कौन सा, बिल्कुल वो वाला आखिरी वाला जिसे हम कैपिटलाइज करते हैं। A salesperson earns a 5% commission on winning a contract that was signed during the product will be delivered in current year, और वो चीज भी इसी साल डिलीवर हो जाएगी। How should the entity account for commission paid to its employee? The commission will be, since the डेट इज अप टू, इसमें जनरल रूल क्या था, कैपिटलाइज, लेकिन क्यों एक्सपेंस में डाल दी, अप टू 1 ईयर। ट्राई कीजिएगा अगर ये पैराज आपसे पढ़ेगे 91, 92, 93, ना पढ़ेगे तो खैर है कल पढ़ लूंगा मैं। पीओ सेटिस्फाइड ओवर टाइम,
दूसरा कॉन्सेप्ट डिस्काउंट वाउचर, कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट। अल्लाह हाफिज। कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन होगा अगली क्लास में 3:50 पे, 3:45 पे, फर्स्ट फ्लोर।